सवाल यही है कि जब प्राचीन भारत में साबुन का इस्तेमाल नहीं होता था, सोडे और तेल के इस्तेमाल से साबुन बनाने की कला नहीं मालूम थी, तो कैसे कपड़ों को धोकर चमकाया जाता था। आज मैं आपको ऐसी ही 3 चीजें बताऊंगी जिसमें किसी भी चीज को धोकर चमकाया जाता था। उस समय में रीठा का खूब इस्तेमाल होता था। भारत वनस्पति और खनिज से हमेशा संपन्न रहा है, जैसा कि हम जानते हैं। यहाँ एक पेड़ होता है जिसे रीठा कहा जाता है। राजाओं के महलों में रीठा के पेड़ या बाग लगाए जाते थे। महंगे रेशमी वस्त्रों को कीटाणु मुक्त और साफ करने के लिए रीठा आज भी सबसे बेहतरीन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। प्राचीन भारत में रीठा का इस्तेमाल सुपर सोप की तरह होता था। इसके छिलकों से झाग पैदा होता था। अब रीठा का इस्तेमाल बालों को धोने में खूब होता है। रीठा से शैम्पू भी बनाए जाते हैं और पुराने समय में रानियां अपने बड़े लंबे सुंदर बालों को इसी से धोती थी। इसे सोप, बेरी या वॉश नट भी कहा जाता है। आमतौर पर लोग अपने कपड़े गर्म पानी में डालते थे। इस पानी में पहले से रीठा डाल दिया जाता था जिससे वह फूल जाए, फिर उसे उबालते हैं। ऐसा करने से पानी में झाग निकल आती है। फिर इसमें से कपड़े को निकालकर कुछ ठंडा करके उसे ब्रश या हाथ से पत्थर से या लकड़ी पर रगड़ने से मैल निकल जाती थी और कपड़े साफ हो जाते थे, बल्कि कीटाणु मुक्त भी हो जाते थे और शरीर पर किसी प्रकार की रिएक्शन भी नहीं होती थी। ये काम बड़े पैमाने पर बड़े बड़े बर्तनों और भट्टियां लगाकर की जाती थी। आपको पता है कि आज भी भारत में जहाँ बड़े धोबी घाट हैं, वहाँ कपड़े इन्हीं देसी तरीकों से साफ होते हैं। उसमें साबुन या सर्फ का इस्तेमाल नहीं होता। सफेद रंग का एक खास पाउडर भी आता था। वह गांव में खाली पड़ी जमीनों पर, नदी तालाब के किनारे या खेतों में किनारे पर सफेद रंग का पाउडर दिखाई देता है, जिसे रे भी कहा जाता है। भारत की जमीन पर यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका कोई मूल्य नहीं होता और इस रे से कपड़े साफ तरह से धुल भी जाते हैं। रे में सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट होता है। इसमें सोडियम हाइड्रोक्लोराइड भी पाया जाता है जो कपड़े को कीटाणु मुक्त कर देता है। यही नहीं, इसका इस्तेमाल प्राचीन चीन में भी होता था। और क्या आपको पता है, प्राचीन भारत में लोग मिट्टी और राख से रगड़कर नहाया करते थे। प्राचीन भारत में ही नहीं बल्कि कुछ दशक पहले तक भी मिट्टी और राख से लोग रगड़कर नहाया करते थे या फिर अपने हाथ साफ करते थे। राख और मिट्टी का इस्तेमाल बर्तनों को साफ करने में भी होता था। बस तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।